Hello everyone, welcome to lecture 12 of our physics series Introduction to Physics। लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था कि डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं। लेकिन क्या डायमेंशन एनालिसिस हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है? एब्सोल्युटली नॉट। इस मेथड की कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, हमारी प्रोडक्ट टाइप रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। मतलब डायमेंशन एनालिसिस तभी काम करती है जब फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन प्रोडक्ट टाइप का हो, मतलब क्वांटिटी को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जा सके। लेकिन अगर रिलेशनशिप एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो तो डायमेंशन एनालिसिस उस इक्वेशन को डिराइव नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए डिस्टेंस का इक्वेशन होता है x = ut + ½ at²। यहाँ डिस्टेंस दो अलग अलग टर्म्स के सम में लिखा गया है, इसीलिए डायमेंशन एनालिसिस इस इक्वेशन को डिराइव नहीं कर सकती। सेकेंड, न्यूमेरिकल कांस्टेंट फाइंड नहीं कर सकती। मतलब डायमेंशन एनालिसिस न्यूमेरिकल कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकी। पिछले लेक्चर में हमने सिंपल पेंडुलम का रिलेशनशिप डिराइव किया था, जिसमें हमने निकाला था t = k/√L/g। यहाँ k एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है। और डायमेंशन एनालिसिस हमें ये नहीं बता सकती कि k की वैल्यू जो है वो हमारी 2π है। ये हमें एक्सपेरिमेंट या डिटेल मैथमेटिकल डेरिवेशन से ही पता चलती है। थर्ड, अननोन ज़्यादा होने पर मेथड फेल हो जाता है। मतलब एक और लिमिटेशन ये है कि अननोन पावर्स की जो वैल्यू है अवेलेबल इक्वेशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैकेनिक्स में हमें जनरली 3 बेस क्वांटिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, जो कि है लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। इसीलिए मैक्सिमम 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस ही मिल सकती हैं। अगर कोई क्वांटिटी 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है तो अननोन पावर्स भी ज़्यादा हो जाएंगी और इतनी इक्वेशंस अवेलेबल नहीं होंगी कि सब अननोन्स को यूनिकली डिटरमाइन किया जा सके। इस सिचुएशन में डायमेंशन एनालिसिस से यूनिक आंसर्स नहीं मिलते। इसीलिए डायमेंशन एनालिसिस एक बहुत पावरफुल मेथड है, लेकिन हर सिचुएशन में यूज़ नहीं किया जा सकता। ये इक्वेशन को चेक करने, यूनिट कन्वर्जन करने और कुछ रिलेशंस डिराइव करने में बहुत यूज़फुल है। लेकिन न्यूमेरिकल कांस्टेंट या कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें दूसरी मैथमेटिकल टेक्निक्स या एक्सपेरिमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फिजिक्स जर्नी का हिस्सा बनिए। अपने डाउट्स और सजेशन को कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।